प्रिय विद्यार्थियों, बिडेन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स में 10 तक के एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास दे रखा है कि दो किसान हैं, उनकी 2 माह की अलग अलग 3 प्रकार के चावल की किस्म है, उनके ऊपर बिक्री दे रखी है। तो यहाँ ए का लिख रहा हूँ मैं, यानी ये माह है सितंबर माह की बिक्री, और ये दे रखी है आपको रुपए के अंदर। ठीक है, तो 3 प्रकार की उनके पास चावल की किस्म है। 3 प्रकार की किस्म कौन कौन सी है? एक तो बासमती है, एक परवण है, एक नवरा है। तो इनकी अलग अलग प्रकार से बिक्री दे रखे, वो लिख देता हूँ। 10,000, 20,000 और 30,000। ये बिक्री है राम किशन किसान की, राम किशन। और दूसरी बिक्री दे रखी है 50,000 और 30,000 और 10,000। ये दे रखी है आपको गुरुचरण सिंह की। दोनों किसानों की ये है कौन से माह की? सितंबर माह की बिक्री। किस्म कौन सी है चावल की? बासमती, परवण, नवरा। ठीक है, और दूसरे बी के अंदर हमें दे रखा है कौन से माह की? अक्टूबर माह में हुई बिक्री। अक्टूबर माह में हुई बिक्री। इसके अंदर भी 3 टाइप की किस्म है, बासमती, परवण और नवरा। और दोनों किसानों की मैं बिक्री लिख देता हूँ। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे इस परवण है 10,000 और नवरा है 6,000। किताब के अंदर कुछ यहाँ पे अलग लिख रखा है, उनको चेंज करके सही कर लेना आप। यहाँ 20,000, यहाँ 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। पहली बिक्री है वो राम किशन किसान की है, और दूसरी बिक्री है वो गुरु चरण सिंह की है, चरण सिंह की। इस प्रकार से सितंबर माह है और अक्टूबर माह में हुई बिक्री दर दे रखी है हमें। दोनों किसानों की अलग अलग 3 टाइप की चावल की किस्म है, उनकी बिक्री दे रखी है। दूसरे बी के अंदर आपको कुछ जगह चेंज करना है। यहाँ 20,000 है, जैसे यहाँ 10,000 है, यहाँ 6,000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। ठीक है, ये चेंज कर लेना। अब हमें इनके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो ये पूछ रखा है कि दोनों किसानों की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह में कुल बिक्री कितनी हुई, यानी A प्लस B ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में कमी कितनी हुई, तो यानी A माइनस B ज्ञात करना है। किसकी अपेक्षा? सितंबर की अपेक्षा पूछा है, इसका मतलब है A माइनस B ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि अक्टूबर माह में हुई बिक्री पर प्रत्येक किसान को 2% का प्रत्येक किस्म की फसल पर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। तो अपन नंबर 1 ज्ञात करेंगे। नंबर 1 में क्या है? प्रत्येक किसान प्रत्येक प्रकार के चावल, प्रत्येक किसान प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर व अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के
चावल की बिक्री, ये बिक्री कैसे आएगी, यानी प्रत्येक किसान प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर व अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री, ये बिक्री आएगी कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे। उसने सितंबर और अक्टूबर दोनों माह की एक साथ पूछी है, तो ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, यानी ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो ये ए है हमारे पास, ये बी है, संगत अवयव में जोड़ेंगे तो यहाँ 10,000 है, यहाँ 5,000 है, 10,000 और 5,000 कितने हो गए, 15,000 हो गए। यहाँ 20,000 है, यहाँ 10,000 है, 20 और 10,000 30,000 हो गए। यहाँ 30,000, यहाँ 6,000, यानी 36,000 हो गए। यहाँ 50,000, यहाँ 20,000, यानी 70,000 हो गए। यहाँ 30,000 है, यहाँ 10,000 है, यानी 40,000 हो गए। और यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यानी टोटल है 20,000 रुपये हो गए। अब ये बिक्री तो है रामकिशन की, और ये बिक्री है गुरुचरण सिंह की, और प्रत्येक प्रकार की किस्म कौन कौन सी है, ये बासमती, यानी ये दोनों किसानों की अलग अलग है, बासमती किस्म की बिक्री हुई है। ये परवण चावल हैं, उनकी बिक्री है। ये नौरा चावलों की बिक्री है, यानी टोटल सितंबर और अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल के किस्म की बिक्री क्या आई। रामकिशन के लिए तो बासमती चावल हैं वो 15,000 के बिके, परवण 30,000 के हो गए, नौरा 36,000 के हो गए। गुरुचरण सिंह के लिए बासमती चावल हैं वो तो 70,000 के, परवण 40,000 और नौरा 20,000 रुपये के हो गए। और ये रुपए के अंदर बिक्री हुई है, ठीक है, यहाँ लिख देना बिक्री रुपए में, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब इसके दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई कमी ज्ञात करनी है। यहाँ लिखो सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी, और ये भी किसके अंदर आएगी, रुपए के अंदर आएगी। सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करनी है। इसका मतलब ए माइनस बी करेंगे। ए है सितंबर माह और बी है अक्टूबर माह, तो ए माइनस बी ज्ञात करेंगे, ए माइनस बी। और यहाँ पे आएंगे चावल बासमती, यहाँ पे परवण, यहाँ पे नौरा, और ये ए माइनस बी ज्ञात करो। यहाँ 10,000 माइनस 5,000 करेंगे तो क्या आएगा, 5,000 आएगा। यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 10,000 है, 20,000 माइनस से 10,000 करेंगे तो आएंगे परवण चावलों की बिक्री 10,000, यानी 10,000 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई है। 30,000 माइनस 6,000 यानी 24,000, 24,000 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई है। 50,000 माइनस 20,000 यानी 30,000, 30,000। और 30,000 माइनस 10,000 यानी 20,000। और 10,000 माइनस 10,000 यानी 0। और ये किसान है राम किशन, और ये किसान है गुरु चरण सिंह। सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई कमी को ज्ञात कर रहे थे, तो प्रत्येक की कमी किस प्रकार से आई, ए माइनस बी करने पे आई। ए का मान जो भी मैट्रिक्स के अंदर दे रखा था उनके संगत अवयव में बी के जो भी मैट्रिक्स के अंदर संगत अवयव हैं उनको माइनस किया, और ये कमी आ गई। यानी बासमती चावल में
राम किशन के लिए 5,000 रुपये की कमी, परवण के लिए 10,000 रुपये की कमी और नवरा फसल के लिए 24,000 रुपये की कमी। गुरुचरण सिंह के लिए बासमती चावलों में 30,000 रुपये की बिक्री में कमी हुई है। यहाँ पर परवण में 20,000 रुपये की और नवरा में 0 यानी कुछ भी कमी नहीं हुई। जो 10,000 रुपये में उसने सितंबर माह में बेची थी वही 10,000 रुपये में अक्टूबर माह में बेची है। अब 3 नंबर में क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक किसान को अक्टूबर माह में हुई बिक्री पर 2% की दर से लाभ हो रहा है, वो लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर माह में प्रत्येक किसान को प्रत्येक प्रकार के चावल की किस्म पर 2% का लाभ। अब लाभ ज्ञात करें, इसका मतलब क्या ज्ञात करना होगा, अक्टूबर माह कौन सा है, ये बी का मान है। बी के ऊपर कितना % निकालेंगे, 2% निकालेंगे, यानी बी का क्या निकालेंगे, 2% निकालेंगे। अब 2% का क्या मतलब हुआ, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2/100 यानी 2/100 गुणा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब b की जगह b में जो भी मैट्रिक्स के अंदर मान दे रखा है वो मान रखेंगे अपन। तो यहाँ क्या बनेगा, इंप्लाई दैट 2/100 b का मान क्या है, यहाँ 50,000 है, 50 नहीं है 5,000 है, 5,000, 10,000, 6,000 और 20,000, 10,000 और यहाँ भी कितना है, 10,000। अब इनका लाभ ज्ञात कर लेंगे। ये किस किस्म कौन सी आएगी, बासमती, ये परवण, ये नवरा और ये किसान राम किशन के लिए आएगी बिक्री पर लाभ आएगा और ये गुरु चरण सिंह के लिए आएगा। तो इसका 2/100 से अंदर गुणा करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे और 100 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो सरल करने पे मान क्या आएगा, यहाँ पे आएगी बासमती किस्म, यहाँ परवण और यहाँ नवरा। 5,000 में 100 का भाग लगाएंगे तब कितना आएगा, 50। 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100, यानी 100 रुपये का लाभ है। बासमती चावल की किस्म है उसके ऊपर किसको हो रहा है, राम किशन किसान को हो रहा है 100 रुपये का। यहाँ 10,000 में 100 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 100 को 2 से गुणा किया तो 200, यानी 200 रुपये का लाभ राम किशन किसान को परवण पर चावल है उन पे लाभ हो रहा है। अब यहाँ 100 का इसमें भाग देंगे, 60 को 2 से गुणा किया तो 120, यहाँ 20,000, 100 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400, यहाँ पे 100 का भाग लगाएंगे तो 100 आएंगे, 100 को 2 से गुणा किया तो 200 और 10,000, यहाँ 100 का भाग लगाएंगे तो 100 आएंगे, 100 को 2 से गुणा किया तो 200। ये लाभ किसका आया, राम किशन किसान का आया और ये आया गुरु चरण सिंह का। इस प्रकार से लाभ आ गया, किस दर से, 2% की दर से। यहाँ नीचे लिखोगे अतः राम किशन किसान को अक्टूबर माह में 2% लाभ की दर से बासमती चावल 100 रुपये, परवण 200 रुपये और नवरा पर 120 रुपये का लाभ हुआ तथा गुरुचरण सिंह को बासमती 400 रुपये और परवण पर 200 रुपये और नवरा पर 200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल के अंदर क्या है, गुणा ज्ञात करना है। 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स ए बराबर तो हमें दे रखा है, ए बराबर
6 9 2 3 तथा b बराबर दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8 और ज्ञात करना है ए बी, यानी दोनों मैट्रिक्सों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल के अंदर हमने देखा था, पिछले वीडियो के अंदर थ्योरी में बताया था मैंने आपको कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का अपन को गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मैट्रिक्सों की कोटियां देखेंगे कि इसकी कोटि तो है 2 × 2, इसकी कोटि है 2 पंक्ति हैं, 3 क्या है स्तंभ। इनके अंदर देखेंगे कि पहली मैट्रिक्स के अंदर है स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर है पंक्तियों की संख्या, समान है या नहीं। इसके अंदर 2 है स्तंभ, इसके अंदर पंक्ति 2 है, इसका मतलब दोनों मान बराबर है। यदि दोनों मान बराबर है तो ही गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब गुणा संभव है। गुणा संभव है तो अपन गुणा करेंगे ए बी। और एक और विशेष चीज ध्यान में रखनी है, यदि पहले ए लिख रखा है तो अपन भी मैट्रिक्स का मान ए ही लिखेंगे। ए में जो भी मान दे रखा है 6 9 2 और 3, और इनका गुणा किसके साथ करना है, बी के साथ। तो बी में मान दे रखा है हमें 2 6 0 7 9 8, ये बी का मान। अब गुणा करने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहली मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ लेंगे। तो पहली मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति लेते हैं, पंक्ति का पहला अवयव 6, इधर कॉलम का पहला अवयव 2, यानी 6 × 2 12 हो गए, प्लस करेंगे पंक्ति का दूसरा अवयव कॉलम का दूसरा अवयव 9 7 63, इस प्रकार से हो गया पहला अवयव आ गया। अब वापस पहली पंक्ति लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, प्रत्येक कॉलम से गुणा करेंगे। तो 6 का 6 से किया तो 36, 9 का 9 से किया तो 81। इस प्रकार से इसकी पहली पंक्ति रहेगी, इसका तीसरा क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। तो 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 9 को 8 से करेंगे तो 72। इस प्रकार से अब दूसरी पंक्ति ज्ञात करने के लिए इधर पहली मैट्रिक्स की तो लेंगे दूसरी पंक्ति, इधर से प्रत्येक बारी बारी कॉलम लेते रहेंगे। तो पहला कॉलम लेते हैं, इधर से दूसरी पंक्ति। 2 का 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 3 का 7 से किया तो 7 या 21। इधर 2 का गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, प्लस 3 से करेंगे 9 3 27। इधर 2 का 0 से किया तो 0, प्लस 8 3 24। अब इनको ऐड कर लेते हैं और हमारे पास जो पूछा गया मान है वो आ जाएगा। ए बी बराबर है 12 और 63 को ऐड करेंगे, 3 2 5 6 1 7 यानी 75। 36 प्लस 81 करेंगे, 6 1 7 और 8 3 11 117। 0 प्लस 72 यानी 72, 4 प्लस 21 यानी 25, 12 प्लस 27 यानी 39 और 0 प्लस 24 है 24। और इसकी कोटि क्या है हमारे पास है 2 × 3 कॉलम है। वैसे भी कोटि क्या आती है, कोटि ज्ञात करने के लिए पहली मैट्रिक्स का अपन पंक्तियों की संख्या लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। 13 के अंदर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं हमें और ज्ञात करना है पहले ए बी फिर बी ए, और सिद्ध करके ये बताना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मैट्रिक्सों के अंदर गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस चीज़ को अपन को दर्शाना है। तो एग्जाम्पल नंबर है 13। 13 में ए का मान क्या दे रखा है, यानी मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है 1 -2 3 और -4 2 5। ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 4 2 3 5
और 1। सीधी क्या करना है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो अपन पहले क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, ए बी ज्ञात करने के लिए ए की जगह ए का मान रखेंगे 1 - 2 3 -4 2 5। इसकी कोटि क्या है, 2 × 3, इसकी कोटि है 3 × 2, यानी इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, इसका मतलब गुणा भी हो सकता है। तो 2 3 4 5 2 1। अब इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। यहाँ ए बी बराबर होगा, पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहला स्तंभ लेंगे। तो पहली पंक्ति के अंदर पहला अवयव है 1, 1 का गुणा 2 के साथ किया तो आया 2, इसका -2, इसका 4 के साथ गुणा करेंगे। आपको जो शुरुआत में फॉर्मेट लिखाया गया है गुणा करने का, वो फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, बस बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। -2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 3 का 2 से गुणा किया तो 6 आया। ये इसका पहला अवयव आ गया। दूसरा अवयव ज्ञात करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 का 3 के साथ किया तो 3, -2 का 10 के साथ करेंगे तो माइनस का 10, 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 10, और 3 का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 3। वापिस दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, -4 का 2 के साथ गुणा किया तो माइनस का 8, 2 का 4 के साथ किया तो प्लस का 8, और इधर 5 का 2 से किया तो प्लस का 5 दूनी 10। वापिस दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, -4 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 12, 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस के हो गए 10, प्लस 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5, और ये किसके बराबर आ गया मान, ए बी बराबर आएगा। तो यहाँ ए बी बराबर देखते हैं क्या आया, 2 - 8, 2 - 8 करेंगे तो माइनस के 6, और -6 + 6 क्या हो गए, 0 हो गए। 3 - 10 माइनस का 7 रहा, -7 में +3 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ गया, और -8 + 8 0, 0 + 10 से यहाँ पे 10 आ गए। माइनस का 12 प्लस का 10 ऐड करेंगे तो माइनस के 2 रहेंगे, यहाँ से -2 + 5 करेंगे तो प्लस के 3 आ गए, और इसकी कोटि आ गई 2 × 2। वैसे भी पहली मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियां हैं, दूसरे के अंदर स्तंभ 2 हैं, यानी 2 × 2 कोटि बननी चाहिए। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। अब अपन ज्ञात करेंगे बी ए का मान। बी ए का मान ज्ञात करने के लिए बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, ए बाद में गुणा होगी। तो बी मैट्रिक्स का मान क्या है, 2 3 4 5 2 1, और इधर मैट्रिक्स ए का मान रखेंगे तो 1 -2 3 -4 -4 2 और 5, ये मैट्रिक्स आ गई। बी ए बराबर क्या होगा, पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहला स्तंभ लेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2, 3 का गुणा -4 के साथ करेंगे तो माइनस के 12 हो गए। अब वापिस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 4 हो गए। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी प्लस के 6 हो गए। अब वापिस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 × 3 यानी 6, और 3 × 5 यानी प्लस के 15। वापिस अब दूसरी पंक्ति, इधर से पहला स्तंभ फिर दूसरा फिर तीसरा लेंगे, तो दूसरी पंक्ति में 4 × 1 यानी 4 हो गए, 5 × -4 यानी माइनस के 20 हो गए, 4 × -2 यानी माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8, 5 × 2 यानी प्लस के 10 हो गए।
वापिस 4 का 3 से करेंगे 4 3 12 प्लस 5 का 5 से करेंगे तो 25। अब तीसरी पंक्ति, इधर से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। तो पहली तीसरी पंक्ति के साथ पहले स्तंभ का गुणा कराते हैं। 2 का 1 के साथ किया तो 2, फिर इस 1 का -4 के साथ करेंगे तो -4, फिर 2 का -4 से करेंगे, -2 से करेंगे तो -4, फिर 1 का 2 से करेंगे तो 2। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 2 का 3 से किया तो 6, फिर 1 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5, और ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 3 × 3 कोटि की। तो BA बराबर क्या बना, 2 - 12 यानी माइनस की कितने रही, 10 रही, -4 + 6 प्लस के 2 रहे, 6 + 15 यानी 21 हो गए, 4 - 20 यानी -16, और -8 प्लस के 10 यानी प्लस के 2 आए, 12 और 25 37 हो गए। 2 - 4 -2, -4 + 2 -2, और 6 + 5 11। इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी आ गई, BA का मान आ गया। यहाँ पे AB का मान आ गया, ये तो AB का मान है, ये BA का मान है, इसकी कोटि 3 × 3 है, इसकी कोटि 2 × 2 है। दोनों की कोटियाँ ही समान नहीं आई, मैट्रिक्स दोनों के मान समान आने तो बात दूर की है, कोटियाँ ही समान नहीं है, तो AB का मान BA के बराबर नहीं होगा। अतः AB इज नॉट इक्वल टू BA, यही आपको सिद्ध करना था, यानी इति सिद्ध। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसके अंदर A और B दो मैट्रिक्स दे रखे हैं 2 × 2 कोटि की, उसी के अंदर AB बराबर BA नहीं है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, यानी AB नॉट इक्वल टू BA। 2 × 2 कोटि की दोनों मैट्रिक्स हैं, आप गुणा कीजिएगा, चेक कीजिएगा, स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। अपन एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर हमें दे रखा है A बराबर है 0 -1 और 0 2 तथा B बराबर है 3 5 0 0, और ज्ञात क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो अपन AB का मान ज्ञात करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि दोनों की कोटियाँ समान हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि समान नहीं है तो पहले के अंदर स्तंभों की संख्या, दूसरे के अंदर पंक्तियों की संख्या। पहले के अंदर स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या भी 2 है, यानी गुणनफल इनका संभव है। अर्थात AB बराबर ज्ञात करेंगे तो AB A का मान है 0 0 -1 2, और गुणा के अंदर B से गुणा करना है तो 3 5 0 0। तो AB ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, +-1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। वापिस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 0 का 5 से गुणा करेंगे तो 0, -1 का 0 से करेंगे तो 0। इधर दूसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, 0 का 3 से किया तो 0, और 2 का 0 से किया तो 0। इधर पहले दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी 0 का 5 से करेंगे तो 0, +2 का 0 से करेंगे तो 0। AB बराबर क्या बना, एक है शून्य मैट्रिक्स आ गई, या 0 मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, यानी 0 0 0। और ये चीज़ आपको थ्योरी के अंदर लिखाई थी कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का गुणनफल शून्य हो सकता है, जबकि यह आवश्यक नहीं होता कि A का मान 0 हो, B का मान 0, यानी A शून्य मैट्रिक्स हो तथा B भी क्या हो, शून्य मैट्रिक्स। हमारे पास दोनों शून्य मैट्रिक्स नहीं थी, फिर भी हमारे पास AB यानी दोनों का गुणनफल क्या आ गया, शून्य मैट्रिक्स, यानी AB एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त है।
होती है। यही आपका आंसर है। इसके लिए ये आवश्यक तो नहीं था ना कि ए का मान अपन ने 0 लिया या बी का मान 0 लिया, दोनों के मान 0 नहीं थे, फिर भी ए बी बराबर है 0 आ गया। तो यहाँ से यही बात सीखने को मिलती है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का गुणनफल है शून्य हो सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि ए का मान 0 और बी का मान 0। और इससे आगे के एग्जाम्पल रह गए वो खुद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होंगे तो अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।